नारद जी की प्रेरणा से वेदव्यास जी ने यह श्रीमद् भागवत की रचना की, जिसमें कृष्ण चरित्र आद्योपांत वर्णन किया गया है। यह भागवत भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वांग्मय विग्रह है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को त्याग करके अपने लोक को जाने के लिए तैयार हुए, उद्धव जी पास में खड़े हुए थे, बहुत व्याकुल हुए, बड़े दुखी हुए, बोले प्रभु आप हमको छोड़ करके चले जाएंगे, हम आपके वियोग को कैसे सह पाएंगे, आप हमको भी अपने साथ में लेते चलिए। भगवान श्री कृष्ण को दया आई और यह सोच करके कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे कुछ तो करना ही चाहिए। उनका जो निजी तेज है उन्होंने उसको श्रीमद् भागवत में आधान किया और तब से ये श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप बोली जाती हैं। जो चमत्कार भगवान श्री कृष्ण में है, जो सामर्थ्य उनके अंदर है, वही सामर्थ्य, वही चमत्कार, वही प्रभाव श्रीमद् भागवत में है। आवश्यकता है श्रद्धा की, आवश्यकता है विश्वास की। अगर हम श्रद्धा के साथ में भागवत जी का अवगाहन करें, भागवत जी का पूजन करें, देव समझ करके, पुस्तक समझ करके नहीं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, तो हमको सर्वाभीष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। जो कुछ हम चाहेंगे सब कुछ मिल जाएगा। आवश्यकता है श्रद्धा की। हम जितनी श्रद्धा से भागवत जी की कथा का श्रवण करेंगे, भागवत जी के लिए हम अपना त्याग करेंगे, भागवत जी के लिए हम अपना जैसा समर्पण करेंगे, उनके बताए हुए मार्गों पर हम अनुसरण करेंगे, तो समझ लो हमारा जीवन, नौका हमारी निश्चित रूप से पार हो जाएगी। तो यह भागवत के अंदर वही चमत्कार है, वही प्रभाव है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह है। लेकिन भागवत की प्राप्ति सहज में नहीं हुआ करती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम ताव तदा भागवतम लभेत। एक जन्म की बात नहीं, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठे हुआ करते हैं तब कहीं भागवत की प्राप्ति हुआ करती है। नहीं तो देखिए, भागवत की कथा हो रही है, पास में लोग ताश खेलते रहेंगे, गप लड़ाते रहेंगे, कमेंट्री सुनते रहेंगे, लेकिन भागवत में नहीं पहुंच सकते क्योंकि उनके पुण्य नहीं है। बिना पुण्यों के भागवत की कथा का श्रवण करना, पहुंचना बहुत कठिन है, क्योंकि पाप आकर के बाधा डालते हैं। पहली बाधा तो यह है कि वो पहुंच ही नहीं पाता है भागवत में, अपने इन अन्य कार्यों में उलझा रहता है, उसके लिए समय नहीं निकाल पाता। मान लो कोई श्रद्धालु ये सोच करके कि भाई भागवत जी आखिर भगवान का स्वरूप है, चलो चलेंगे कथा सुनने के लिए, श्रद्धा उमड़ी और उन्होंने समय निकाला, लेकिन पाप तो भाई बाधा डालते हैं। भागवत जी में पहुंच गए तो बैठे हुए हैं भागवत में, लेकिन को तो यानी मन ही नहीं लग रहा है, मन हमारा दूसरी जगह पर, पता ही नहीं क्या कथा चल रही। मान लो हम सावधानी से सुनने भी लगे, फिर एक दूसरी बाधा आती है, कोई को तो बीच में बुलाने के लिए चला है कि मिलने के लिए आए हुए हैं, बहुत जरूरी काम है, आपको चलना है। कथा में से उठ के ही चले जाते हैं। बीच कथा में से उठ करके हम जा रहे हैं तो समझ लो हमारे कोई ना कोई पाप बाधा डाल रहे हैं। अगर मान लो कोई समझदार व्यक्ति है, उन्होंने सोच लिया कि भाई हमको तो कथा शुरू से लेके सुनना है, हमको बीच में से उठ के नहीं जाना है, पाप फिर भी बाधा डालते हैं। आप निश्चय करके बैठ गए सुनने के लिए, तो फिर पापों की क्या बाधा आती है। तो देखो कभी ऐसा होता है, डॉक्टर साहब दवाई देते हैं नींद के लिए, लेकिन नींद नहीं आती है गोली लेने पर भी, और जहां भागवत में बैठे तो थोड़ी देर में झोंके आने लगते हैं। ये सब क्या है? ये पापों की बाधा है। तो यदा जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब कहीं भागवत की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।
आप लोग यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि परम सौभाग्यशाली हैं, और इस सौभाग्य के लिए तो देवता भी तरसते हैं। ये देखो, जितने भी शुभ कर्म किए जाते हैं उन सब का एक ही फल होता है, अंतःकरण की शुद्धि। अगर शुभ कर्म करने से, यज्ञ आदि करने से भी अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई तो समझ लो हमको वो शुभ कर्म करने का फल नहीं मिला। बच्चे खूब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में मान लो परीक्षा में पास नहीं हुए तो समझ लो पढ़ने का फल उनको नहीं मिला। हमने कोई नया बिजनेस शुरू किया और उसमें मकान वगैरह भी बिक गया और सारी प्रॉपर्टी चली गई, गांठ का भी दे बैठे, तो समझ लो हमको बिजनेस से फायदा नहीं हुआ। इसी तरह से जितने शुभ कर्म किए और अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई तो समझ लो हमको शुभ कर्म करने का फल नहीं मिला। सबसे बड़ा फल है अंतःकरण की शुद्धि। सूत जी महाराज ये घोषणा करते हैं, एतस्माद् परम किंचित मना शुद्ध्यै न विद्यते। एतस्माद्, ये जो भागवत हैं, इनसे बढ़कर के चित्त की शुद्धि करने का दूसरा कोई और उपाय है ही नहीं। भागवत से जितने अंतःकरण की शुद्धि होती है उतनी और किसी यज्ञ साधन आदि से नहीं हुआ करती। भागवत अगर अपने अंदर सामर्थ्य है, भागवत का आयोजन किया जाए, सैकड़ों लोग जो कथा सुन रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोग सुनते हैं, तो आयोजन करने वाले को उसका फल प्राप्त होता है। जितने लोग सुन रहे हैं उन सब का पुण्य उसको प्राप्त होता है। बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं अपने इस कमाई के द्रव्य को ऐसे शुभ कार्य में लगाते हैं जिससे कि हजारों को लाभ मिले। अगर सामर्थ्य नहीं है, कुछ लोग मिलकर के करें, अपना सहयोग दें, जिस तरह से भी हो सके अधिक से अधिक, उनको भी इसका लाभ पूरा पूरा प्राप्त होता है। अगर हम अर्थ खर्च नहीं कर सकते, धन नहीं है खर्च करने के लिए, उनको चाहिए जहां भी कहीं भागवत होती है वहां जाकर के कथा श्रवण करें श्रद्धा के साथ, उसमें अपना समय दें। नहीं भी जा सकते हैं तो भागवत की पुस्तक लेकर के स्वयं रोजाना पढ़ने का नियम बनाएं, दूसरे लोगों को सुनाएं। जितने लोगों को हम सुनाएंगे उतने ज्यादा से ज्यादा उनका पुण्य भी हमको प्राप्त होगा। तो हर हालत में भागवत का हमको सेवन करना चाहिए। उसके अनेकों प्रकार के उपाय बताए गए। ये भागवत की कथा सबसे पहले शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। परीक्षित ने शमी ऋषि के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया था। उनके पुत्र श्रृंगी को जब पता लगा तो उन्होंने 7वें दिन तक्षक से काटने के लिए के द्वारा उनकी मृत्यु का होने का शाप दे दिया। सूचना प्राप्त होने पर राजा परीक्षित अपने राजपाट को छोड़ करके गंगा के किनारे चले गए। वहां पर शुकदेव जी से भेंट हुई, उनके चरणों में प्रणाम किया और निवेदन किया, महाराज जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसको क्या उपाय करना चाहिए। शुकदेव जी महाराज ने उनको